नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एग्जाम डेट आउट कर दिया गया है। 8 जून से आपका पेपर चालू होगा और 22 जून तक आपका पेपर चलने वाला है और 28 मई को आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा आयोग की वेबसाइट से। देखिए आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय को देखते हुए हिंदी का न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं जो एग्जाम टारगेट है। इसमें अभी वही चीज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करे, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो पर डे आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है। इससे पहले साइंस का एक न्यू प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिए थे, चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अब मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप सभी, ठीक है। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हुआ है, उन क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने फल खाया। यहाँ ने जो है ये कौन सा कारक विभक्ति है। देखिए अगर आप सभी कारक पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर लीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो काफी बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए जो ने आपका है ये आपका कारक विभक्ति जो होगा वो आपका कर्ता कारक का होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर कर्ता ने, तो फल खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बात समझिए आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि कारक का कितना भेद है, तो याद रखिएगा कारक का कुल 8 भेद है, इनको ध्यान रखिएगा आप सभी। कर्ता कारक का संबंध जो होता है वो डायरेक्ट क्रिया से होता है, बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अक्षा किस प्रकार का व्यंजन है। देखिए अक्षा जो है ये आपका एक संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। जब क प्लस आपका स से मिलकर बना हुआ है अक्षा, तो ये आपका क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे त्र हो गया, ज्ञा हो गया, ये सभी आपका संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। बात समझिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अलंकार का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय, जे खाए बोराय जे पाए बोराय, इनमें से कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। तो जे खाएगा वो बोराएगा और जो पाएगा वो भी बोराएगा। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कनक कनक 2 बार एक ही शब्द आया हुआ है, बट दोनों का अर्थ अलग अलग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए एक शब्द का जो अर्थ है, एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा सोना, ध्यान रखिएगा। और वहीं एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा धतूरा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, इसका अर्थ क्या है, धतूरा है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को अगर सोना मिल जाता है तो वो निश्चित है पागल होगा, पगलाएगा, और कोई व्यक्ति अगर धतूरा खा जाता है तो वो भी पागल की तरह करेगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय, जे खाए, जे धतूरा खाएगा वो बोराएगा और जो पाएगा यानी जो सोना पाएगा वो भी बोराएगा। इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, संज्ञा से प्रश्न है। क्वेश्चन है कि राम विद्यालय जाता है, इसमें राम कौन सी संज्ञा है। देखिए आप सभी को कई बार बताए होंगे कि संज्ञा का 5 भेद होता है। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा आप सभी को बताए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता हो या विशेष स्थान का बोध कराता हो या कोई पहाड़ पर्वत के बारे में बताता हो, वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। अगर कोई पहाड़ का नाम लिया जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है।
जैसे कह सकते अरावली का पहाड़, ठीक है, अरावली, तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। देखिए पूरा अगर पहाड़ समूह की बात किया जाए तो वो जाति हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा पहाड़ का बोध करवाता है। अगर स्पेशल किसी चीज का नाम ले लिया जाए, ठीक है, एक व्यक्ति का बोध हो, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक होता है। तो यह राम क्या है, आपका व्यक्तिवाचक है। मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है। अच्छा, देश कौन सा संज्ञा होगा, तो देश जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहां पर एक ही देश की बात नहीं हो रहा है, पूरा जितना विश्व में देश है पूरा देश की बात हो जाता है। अगर यही कहते हैं कि भारत देश, भारत देश जो है ये कौन सा संज्ञा होगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि देश जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कहेंगे गंगा नदी, कौन सी संज्ञा है, तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सर्प कहे कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी का जब नाम लेंगे तो पूरा नदी समूह को दर्शा देगा, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो, चाहे वो आपका गोदावरी हो, सारा नदी को यहाँ दर्शाने लगेगा। और अगर पर्सनली नाम लेके बोले तब वहां व्यक्तिवाचक होता है। भाववाचक संज्ञा का क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि भाव प्रकट किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा तौला जा सके। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल आसान है संज्ञा। अगला है जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है वह कौन सा सर्वनाम है। देखिए जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है निजीवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि सिर्फ मेरे लिए, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे कह सकते हैं, इसका एग्जांपल होता है जैसे अपने के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, ये सभी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां निश्चित व्यक्ति का बोध हो। अगर बात किया जाए कि ये पेन है तो ये निश्चित है कि ये पेन ही है, ये निश्चयवाचक होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न पूछा जाता हो। संबंधवाचक जहां संबंध की बात करता हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला है कौन आया है, कौन आया है ये कौन सा सर्वनाम है। देखिए कौन आया है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया है बताओ, ठीक है, तो यहां हम प्रश्न कर रहे कौन आया है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि ये मोहन का चचेरा भाई है, यहां पर संबंध की बात किया गया है। ये मोहन का घर है, ये मोहन की गाय है, ये संबंध की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जहां संबंध बताता हो वो संबंधवाचक होगा। सुंदर फूल में सुंदर जो है ये क्या है, चलिए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। देखिए आप सबको बताते हैं कि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। अगर इन समय में आप सभी प्रॉपर रिजल्ट बनाना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं आप सभी, आपको हम एक ही चीज कहेंगे और गाइड करेंगे कि जो भी चीजें हम अभी आपको कंप्लीट करवाएंगे, इसके अलावा जो 2022 से लेके 2025 में डीएलएड में जो प्रश्न पूछा गया यानी कि PYQ, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चैनल पे हम कंप्लीट करवाए हैं, एक 100 क्वेश्चन करके कंप्लीट करवाए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, जाके एक एक करके सारा वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अन्यथा डायरेक्ट चैनल पर से जाके देख सकते हैं आप सभी। अगर PYQ पर कंठस्थ कर लीजिएगा आप सभी तो समझ लीजिए 80% रिजल्ट होने का आपका संभावना रहेगा, अन्यथा प्रश्न लगाते रह जाइएगा और भटकते रह जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुंदर फूल में सुंदर क्या है, तो देखिए फूल क्या है, फूल एक संज्ञा शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। फूल क्या है, फूल एक संज्ञा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा होगा। बट यहां सुंदर की बात किया जा रहा है, तो देखिए फूल की सुंदरता प्रकट किया जा रहा है कि फूल कैसा है, फूल सुंदर है, यानी कि फूल की यहां पर विशेषता बताया गया है। तो जहां भी किसी भी चीज की विशेषता बताया जाए वहां आपका विशेषण शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। तो बी राइट आंसर होगा। देखिए विशेषण की बात किया जाए तो आपका गुणवाचक विशेषण, जहां गुण प्रकट किया जाता हो, यानी कि कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताया जाता हो, तो वो आपका गुणवाचक होता है। जहां संख्या की बात किया जाए वहां संख्यावाचक होगा। जहां आपका परिणाम की बात किया जाए तो वहां आपका परिणामवाचक विशेषण होता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह बहुत तेज दौड़ता है, इनमें तेज कौन सा विशेषण होगा, तो यहां पर देखिए गुण बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो है बहुत तेज दौड़ता है, वह व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है, तो यहां पर आपका गुण प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत तेज दौड़ना ये क्या है, उसका गुण है। या कह सकते कि राम धीरे धीरे चलता है, तो राम की विशेषता क्या है, वो धीरे धीरे चलता है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी।
गुणवाचक विशेषण में जैसे मीठा, सुंदर, या कह सकते हैं कि बहादुर, ये सभी गुण। कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बहादुर है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, वो बहादुर है, तो गुण बताया गया कि व्यक्ति में क्या गुण है कि वह बहादुर है। अगला है मिठास कौन सी संज्ञा है। देखिए मिठास जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है। मिठास, मिठास क्या आप देख सकते हैं मिठास को नहीं, जो चीज़ें अदृश्य है जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है वही आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ाड़ी ये आपका भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बात समझे, तो ये सभी भाव प्रकट किया जा रहा है। जैसे हमसे चला नहीं जाता, तो ये भाव की बात यहाँ पर किया गया है। अगर यही बात किया जाए कि बूढ़ा, तो बूढ़ा जातिवाचक होगा, जबकि बुढ़ाड़ी भाववाचक है। बात समझे, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जातिवाचक में जाति पूरा जाति समूह का बोध होता है। सीता कलम से लिखती है, कौन सा कारक होगा, तो सबसे पहले ये देखिएगा सीता किससे लिखती है, कलम से लिखती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ध्यान रखिएगा किससे, करण से, तो ये से जो कारक विभक्ति है किसके लिए है, करण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। देखिए करण कारक में साधन का बोध होता है और इसका कारक विभक्ति क्या है आपका, करण का से होता है। जैसे कह सकते हैं कलम से लिखती है, सीता कलम से लिखती है, या कह सकते हैं कि राम चाकू से अमरूद काट रहा है, तो राम किससे अमरूद काट रहा है, चाकू से, काटने का साधन क्या है, चाकू। या कह सकते हैं कि सीता कलम से लिखती है, तो सीता किससे लिख रही है, कलम से, तो लिखने का साधन क्या है, कलम है, तो यहाँ आपका करण कारक होगा। अधिकरण जहाँ अधिकार करके बैठा जाए, जैसे कह सकते हैं कि पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो जो पर है ये आपका क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जहां अधिकार करके बैठा जाए। अगला है आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो प्रिय व्यक्ति, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है, जब मुख्य अर्थ बाधित हो तब जाके लक्षणा होती है। जब मुख्य अर्थ बाधित हो तब लक्षणा होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर शब्द शक्ति की बात किया जाए तो इसका कितना भेद है, 3 भेद है। कौन कौन सा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ध्यान रखिएगा। रिपीट कीजिएगा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर लक्षणा के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो लक्षणा है ना इसमें मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ले लिया जाता है, अपना अर्थ छोड़ देता है और दूसरे अर्थ को बताने लगता है। उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे उदाहरण कर सकते हैं कि गांव पानी में बसा हुआ है, हमें तो लग रहा है कि गांव कहाँ बसा है, पानी में बसा हुआ है, बट मुख्य अर्थ जो होगा पानी का कि गांव जो है पानी के किनारे बसा हुआ है। तो यही बात बताएं कि लक्षणा जो है मुख्य अर्थ को छोड़कर वो आपका दूसरा अर्थ ले लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ प्रधान होता है। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति में प्रधान होता है व्यंग्यार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजना में छिपा हुआ अर्थ मुख होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव होगा उत्साह, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और वीर रस जो होता है साहस और पराक्रम का रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव बताना है आप सभी को। देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है शौक, याद रखिएगा, शौक जिसे कहा जाता है। और करुण रस जो है दुख और करुणा को प्रकट करता है। अगला है चरण कमल में कौन सा अलंकार है, बिल्कुल आसान है। चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा, कमल को चरण के समान बताया जा रहा है। अगर किसी को सीधे अगर किसी के समान बताया जाए तो वहां रूपक अलंकार ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहां चरण को सीधे कमल कहा गया है, ठीक है, चरण को क्या कहा गया है, कमल कहा गया है। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है, चा 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 चा, ध्यान रखिएगा। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए देखिएगा कि मुझे पुस्तक पढ़ना है या मुझे पुस्तक पढ़नी है। तो देखिए मुझे पुस्तक पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि पुस्तक क्या है, याद रखिएगा, ये आपका
स्त्रीलिंग है, तो पढ़नी यहाँ पर सही होगा। बात समझे, ना कि पढ़ना होगा। पंकज शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए, पंकज का सही अर्थ होता है कमल, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, पंकज का सही अर्थ क्या है? कमल है, और पंकज कमल का ही पर्यायवाची है। बात समझे। अगला है जलद का अर्थ क्या है? जलद का अर्थ होता है बादल, तो याद रखिएगा बादल का पर्यायवाची है जलद, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसके अलावा बादल का अन्य पर्याय क्या होता है? मेघ होता है, घन होता है, वारिद होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो, एक शब्द होगा। तो देखिए, जिसका कोई अगर शत्रु ना हो तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राम और श्याम खेल रहा है, कौन सा वाक्य है? तो देखिए, राम और श्याम खेल रहा है, तो आप सभी को बताए थे कि जहां पर अगर कोई भी सरल वाक्य, दो सरल वाक्य मिलकर अगर एक वाक्य बन रहा है तो वह आपका संयुक्त वाक्य होगा। बात समझे, बिल्कुल। और यहां पर और जो आया हुआ है, क्योंकि दो सरल वाक्य को जोड़ने का कार्य किया गया है, तो संयुक्त वाक्य होगा। अगर यही कहते कि राम खेल रहा है तो सरल वाक्य, या श्याम दौड़ रहा है, सरल वाक्य। अगर यही कहेंगे कि राम और श्याम खेल रहा है, या राम और श्याम बाजार जा रहा है, तो यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। बात समझे। और मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या होता है? वैसा कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं सुना था, ये आपका मिश्र वाक्य है, जहां वाक्य उल्टा पुल्टा हो जाए, या कह सकते हैं कि जहां सरल और संयुक्त वाक्य दोनों मिल जाए, वहीं आपका मिश्र वाक्य होता है। बात समझे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि वह लड़का बहुत होशियार है, इसमें बहुत क्या है? तो यहां पर बहुत होशियार जो आपसे देख रहे हैं, तो बहुत यहां पर होशियार की मात्रा को बता रहा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है? इसमें आपका क्रिया भी होगा और उसकी विशेषता को भी बताया जाएगा। तो वह लड़का बहुत होशियार, तो होशियार ये एक क्रिया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बहुत होशियार, ये बहुत आपका विशेषण शब्द होगा। बात समझे, तो ये आपका क्रिया विशेषण होगा। जैसे कह सकते कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये दौड़ना क्रिया शब्द है, जबकि बहुत तेज दौड़ना यह आपका क्या है? विशेषण है, तो वहां क्रिया विशेषण होगा। तो ये होशियार जो है, ये भी आपका एक क्रिया ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बहुत होशियार, ठीक है, बहुत होशियार, तो बहुत ही आपका उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो विशेषण हो जाएगा, तो ये क्रिया विशेषण होगा। अगला है मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो ये 2 कौन सा विशेषण होगा? तो देखिए, आपको बताए जहां संख्या गिनती करने के लिए मिले 2, 4, 10, 8, 12, ये सभी संख्या को बताता है, तो ये संख्या विशेषण या संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है मधुर मधुर मेरी दीपक जल में कौन सा रस होगा? देखिए, यहाँ पर मधुर मधुर की बात किया गया है, तो ये आपका भक्ति रस की यहाँ पर बात हुआ है। दीपक जलाने की बात किया गया है, भक्ति रस होगा। देखिए, भक्ति रस ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और भक्ति रस को शांत रस का उपभेद माना जाता है। तो यहाँ पर मधुर मधुर दीपक जल रहा है, दीपक किसके लिए जलाते हैं? भगवान के लिए, तो ये भक्ति होगा। श्रृंगार रस, जहाँ श्रृंगार की बात हो, सजावट की बात हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? देखिए, कमल सा मुख, सबसे पहले तो ये समझिए यह आपका उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार को पहचानने के लिए एक चीज आपको बताते हैं, सा। अगर सा शब्द जहां देखने के लिए मिले वह आपका समझ लीजिए उपमा अलंकार होगा। सा हो गया, या आपका एक होता है समान शब्द, ध्यान रखिएगा, ये मिला तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कमल सा मुख है, ध्यान रखिएगा, मुख को कैसे बताया जा रहा है? कमल सा बताया जा रहा है। और यहां पर देखिएगा एक सा शब्द आया हुआ है, तो यह आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। तो यहां मुख की तुलना जो है कमल से किया जा रहा है, ठीक है, बात समझे, मुख की तुलना कमल से किया जा रहा है। अगला है निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? वह स्कूल गया, शुद्ध है। मैं खाना खा रहा हूं, शुद्ध है। तुम कहाँ जा रहे हो, शुद्ध है। मैंने पानी पीती, गलत वाक्य, यही तो गलत है। मैंने पानी पिया, ये सही होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पानी पिया है,
मैंने पानी पीती नहीं, मैंने पानी पिया, ध्यान रखिएगा आपसे भी, मैंने पानी पिया है ये शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। अगला है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहां सबसे पहले देखिए एक शब्द बताए थे ना, समान या सा, ये शब्द आए तो वहां आपको उपमा टिक करना। देखिए यहां समान शब्द आया है ना, तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। बात समझे? बिल्कुल। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो आपको क्या बताए थे अभी तुरंत बताए थे आपको ना कि उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है? तो उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो यहां मुख की तुलना किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से किया जा रहा है कि मुख चंद्रमा के समान है, तो ये उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार का उदाहरण है? चले बताइए आप सभी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि बताए थे कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है, जैसे चा 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 कई बार रिपीट हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझे? बिल्कुल। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो कि हिंदी का था। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दिया गया है, जिस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल उसी लेवल का प्रश्न है, ठीक है। और हम सभी धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड सभी तरह का प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, जितना सेट हम अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे उससे पर डे कंप्लीट कर ही लीजिएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए और सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए आप सभी, तो ठीक है, चाहते कम से कम पैसा में मेरा 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो फ्रेंड अभी पढ़ना पड़ेगा आपको, और यही पढ़ा हुआ काम देता है। और हम कहेंगे अगर रिजल्ट चाहिए तो जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। कन्फ्यूजन अगर क्लियर होगा तो पेपर में दिक्कत नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं करके रखिएगा तो वहाँ कन्फ्यूजन करेगा, पेपर में प्रश्न गलती कर बैठिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पीवाईक्यू पर कमांड बना लीजिए, रिजल्ट धरा रहेगा, 80% तक चांस रहेगा कि रिजल्ट आपका हो जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले साइंस का एक क्लास हो चुका है, जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। जय हिंद, वंदे मातरम।